और देखिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिए। मैंने जैसा बोला था, हमारे माननीय विधायक श्री मुकेश शर्मा जी हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। दोनों हाथ उठा करके एक बार ताली बजा के स्वागत है माननीय श्री मुकेश शर्मा जी के लिए। भाई साहब का बहुत बहुत हार्दिक अभी मिथिलांचल जन सेवा समिति गुरुग्राम के द्वारा आयोजित लक्ष्य में रखा गया है। इसमें आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ करके हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। श्री मुकेश शर्मा जी का दोनों हाथ उठा करके स्वागत, अभिनंदन। देखिए ताली बजानी चाहिए, दोनों हाथ उठा करके। हमारे शेर गुरुग्राम श्री मुकेश शर्मा जी और साथ में अनु शर्मा जी, उनके बेटे सुपुत्र, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और एक बार मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा मंच का गरिमा रखते हुए सभी लोग अपनी अपनी जगह ले लें जहां जिनको जगह मिलती है, और मंच पे थोड़ा सा अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायते श्रोत्रवायुः प्राणः मुखाद अग्निजायतः। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिवन। जो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनको सम्मानित, हमारे जो लोग हैं उनको जगह दें मंच पे। और अब विलंब नहीं करते हुए हम पहले दीप प्रज्वलन ले 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 पिया से दूर बंगाल के ले ले पिया से दूर बंगाल के पनिया के जहाज से पलटनी मेरी है और तू सहारा है, सारी दुनिया में सामने तू सबसे प्यारा है। बोले लखीदार की कि कोई मंजिल मेरी है और तू सहारा है, कोई मंजिल मेरी है और तू सहारा है, सारी दुनिया में सामने तू सबसे प्यारा है। मिथिलांचल जन सेवा समिति और सांस्कृतिक महाकुंभ के मुख्य अतिथि हमारे प्रांत के संचालक श्री प्रताप सिंह जी, उनके साथ आए श्री प्रदीप शर्मा जी, हमारे बड़े भाई, हमारे पटेल नगर सदर बाजार वार्ड नंबर 18 के काउंसलर सुभाष सिंगला जी, आपके बीच में हमारे
हरियाणा के बहुत ही बड़े स्मार्ट हमारे हीरो राज चौहान जी और सम्मानित मंच इस कार्यक्रम के आयोजक आनंद चौधरी जी जो अध्यक्ष हैं, विश्व विजय झा जी जो महासचिव है, हमारे हाजी शमसुद्दीन जी जो हमारे सचिव हैं, सत्यनारायण शर्मा जी जो कोषाध्यक्ष हैं। आज इस गुरु द्रोण की नगरी में, माँ शीतला की नगरी में पूरे हरियाणा का बहुत ही बड़ा सिंगर हरियाणा की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ऐसे हमारे भाई श्री महावीर गुड्डू जी, हमारी बहन पूनम मिश्रा जी जो मिथिलांचल के चल के पूर्वांचल से चल के यहाँ पर पहुँची है, हमारे गोविंद जो बेटा है हमारा जिसने मेरे चुनाव में पूरे मन से काम किया और जब भी मैं बोलता था तो पहले इसको बोलने का मौका देता था। ऐसे राष्ट्र के प्रति जब ये अपनी वाणी से बोलता था तो मुझे लगता था कि वास्तव में ही मेरे चुनाव में बहुत बड़ा सहयोग है इसका। आज छायाकार बंधुओं, मीडियाकार सभी आप सबका, इलेक्ट्रिक मीडिया का भी यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे सामने बैठे सभी माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्गों, आप सबका इस देवीलाल स्टेडियम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। महावीर जी, मैं भी आप ही की, महावीर जी, मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूँ। मैं पंडित लक्ष्मीचंद जी का देवता हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि जब हरियाणा की संस्कृति की बात आ रही है, सिंगर की बात आती है, तो मुझे लगा कि वास्तव में मुझे ये बात आपके बीच में रखनी चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा कोई प्रेम है, सबसे बड़ा कोई प्रेम है और हमें आपस में कोई मेल जोल करा सकता है तो वो सिर्फ संगीत ही है। इसीलिए हरियाणा दिवस में कार्यक्रम था और दोनों तीनों प्रांत मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इतनी ठंड के बावजूद भी, क्योंकि दिन में तो ठंड नहीं थी, लेकिन शाम होते होते अच्छी ठंड हुई और ठंड ने भी लगा कि वास्तव में छठ मैया ने कि अब मैं आज इस कार्यक्रम में सब अच्छी तरह बैठे, चाय पिए, चाय पकोड़े खाए तो अच्छे लगने चाहिए, इसीलिए ठंड की व्यवस्था पूरी की। इस पूरे परिवार में, चाहे वो पूर्वांचल के लोग हो, चाहे वो मिथिलांचल के लोग हो, आप सब ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत मन से साथ दिया है और मेरा तो खासकर हरियाणा का रिकॉर्ड बनवाया। भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक जीत के गए हैं, उसमें सबसे बड़ी कोई जीत हुई तो आप लोगों की हुई गुरुग्राम विधानसभा से। तो मैं तो सदा ही आपका आभारी रहूँगा। और पिछले 17 साल से जैसे मैं छठ मैया की, प्रकाश राय जी बैठे होंगे यहाँ पर, जैसे मैं छठ मैया की पूजा करता हूँ, लाल जी बैठे होंगे, छठ मैया की जैसे पूजा करता हूँ, वैसे मुझे लगता है कि आज इस प्रोग्राम में भी मेरा रहना जरूरी था। मैं चंडीगढ़ कल सुबह, क्योंकि कल का सत्र है, कल और परसों का, लेकिन मन में ये था कि भाई अपने कार्यक्रम में 100% पहुँचना है। तो इन्होंने कहा भाई साहब फोटो लगा दे। मैं कहा अब भी फोटो की जरूरत पड़ेगी ना, तो फिर मिथिलांचल वालों से, पूर्वांचल वालों से कोई भाईचारा नहीं हुआ। और जिस काम को मैं करता हूँ वहाँ मर लेता हूँ, उसको 100% करता हूँ। पहली दफा अब की बार जिसने जहाँ घाट बनाने के लिए कहा
उनका घाट बना नहीं बना, हाथ उठा के बताए, बना ना अब की बार। और अब की बार छठ मैया की ऐसी कृपा रही प्रताप जी कि पूरे हमारे यहाँ पर प्रदीप जी पूरे धूमधाम के साथ हमने छठ मैया का कार्यक्रम किया, और अगली वर्ष तो इससे भी अच्छा करेंगे, लेकिन अगली वर्ष हम एक कार्यक्रम और करने के लिए जा रहे हैं। छठ मैया का जो कार्यक्रम होगा शाम को शुरू होता है वो, और जो वो सुबह पूरी रात्रि चलती है, जो रात होती है, क्योंकि हम जब सूर्य, ये पहला एक अच्छा ऐसा होता है जो छिपते हुए सूर्य को हम चढ़ाते हैं, और जब सूर्य निकलता है तो हम फिर जल अभिषेक करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो वो रात्रि होगी, उस रात्रि में हमें किसी को अब की बार घर जाने की जरूरत नहीं होगी। एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, उसमें पूर्वांचल के सिंगर भी होंगे, मिथिलांचल के भी सिंगर होंगे, और हरियाणा के सिंगर भी होंगे। सभी श्रेष्ठ वरिष्ठ प्रबुद्ध बंधु एवं भगिनी इस कार्यक्रम में उपस्थित माता पितृ देवता बंधु एवं भगिनी, और हम सबको सांस्कृतिक रूप से जोड़ के रखने के लिए कलाकार के रूप में उपस्थित गुड्डू भाई और बहन पूनम। ऐसा कई बार, अनेकों बार पढ़ते सुनते देखा, विविधता में एकता, अनेकता में एकता, परंतु आज इस मिथिलांचल जन सेवा समिति ने इसके प्रत्यक्ष दर्शन कराने के काम किए कि हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी गहरी है कि ये दिवस हरियाणा का मिथिलांचल समिति मना रही है। सामान्य तौर पर ऐसा पहले तो प्रथम चरण में सोचना ही अपने आप में एक विषय है, एक बातचीत है, एक काम है। तो इन्होंने एक बहुत बड़े छठ आयोजन के तुरंत बाद ये कार्यक्रम तय किया और उसका योजना की और उसको क्रियान्वयन में लाए। तो आज सांस्कृतिक रूप से विविधता में अनेकता देखने के इस शुभ अवसर को मिथिलांचल ने जीत लिया। ये जीत मिथिलांचल की है, पूर्वांचल की है। इसलिए इस कार्य के लिए आयोजकों को अनंत शुभकामनाएं। बहुत हार्दिक वंदन, नमस्कार। कार्यक्रम कर रहे हैं, हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ के
हरियाणा की भी जनता, आज हमारे भाई दीपू शर्मा जी हांसी से आए हुए हैं, हमारे सुनील शर्मा जी हांसी से आए हुए हैं, हमारे आनंद चौधरी जी जो हमारे पूर्वोत्तर जन सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, उन सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को केवल एक सप्ताह की तैयारी, आप लोगों को पता है कि हमने केवल एक सप्ताह में जो ये कार्यक्रम किया है, इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप लोगों का जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। लगभग कितने लोग शामिल हुए इस प्रोग्राम? देखिए, लोगों की कोई गिनती हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमने कोई नेता नहीं बनना है, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमने केवल हरियाणा में आकर के हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम करना है, यह हमें मिथिलांचल, पूर्वांचल और हरियाणा इनकी जो समागम है, जो आपसी भाईचारा है, इनको ये दिखाना है। हमें अभी तक हमने जो कार्यक्रम करते आ रहे हैं केवल अपने पूर्वांचल की संस्कृति को देखते आ रहे थे। ऐसा ये पहला कार्यक्रम हुआ है हरियाणा के इतिहास में जो पूर्वांचल के लोगों ने पूर्वांचल के मंच पर हरियाणा की संस्कृति को दर्शाया गया है। कितने गणमान्य लोगों ने आज यहाँ पे शिरकत की? देखिए, लगभग 2 दर्जन से अधिक गणमान्य लोग आए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक जी वो आए, उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के संपर्क प्रमुख जी आए, गुरुग्राम की शान माननीय विधायक श्री मुकेश शर्मा जी आए, अपने व्यस्ततम समय में से आए, सुभाष शुक्ला जी आए, गुरुग्राम के लगभग 40 से 50 संस्थाओं के, पूर्वांचल के, उत्तरांचल के, मिथिलांचल के, उड़ीसा के, बंगाल के सभी संस्था के सदस्य आए, सभी संस्था के अध्यक्ष आए। मैं उन सभी का हाथ जोड़ करके उन सबका आभार प्रकट करता हूं। जितने भी मेरे गणमान्य आए, जितने भी मेरे भाई आए, मेरे सभी बराबर थे। मैंने एक एक व्यक्ति के लिए, हमारे अंतिम कुर्सी से लेकर के पहले कुर्सी पर बैठने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए अतिथि था, हमारे लिए हर व्यक्ति मुख्य अतिथि था। इसीलिए हमारे पास व्यक्ति की कोई गिनती नहीं है, अनगिनत लोग आए। यह महाकुंभ था, इसमें लोग आते गए, जाते गए, डुबकी लगा करके आपस में देखते गए, कार्यक्रम का आनंद ले रहे। बहुत कैसा लगा आके आप वहाँ की धरोहर की, मिथिलांचल की धरोहर की सीमाएं को और कैसा लगा? देखिए, मिथिला एक अद्भुत है मिथिला, और हम सब प्रवासी यहाँ आके हरियाणा में और मिथिला का नाम रोशन करना और उनसे बढ़ के अब तो कुछ है ही नहीं। और जो हमने महाकुंभ का नारा दिए हैं, ये सबसे बड़ी बात है और उपलक्ष्य की बात है। और मिथिला महाकुंभ में कितने भक्त आए, कितने अपने समाज आए, देखते गए, और यही हमारा सौभाग्य है जो बढ़ के आए कार्यक्रम का और भव्य समाज बनाए, आगे को बढ़ाए। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। हमारा नाम आकृति झा है, हम मिथिला माटी की बेटी हैं, मिथिला की लोकगीत नृत्यिका है, कल्चरल डांस करते हैं हम मिथिला के लिए, बिहार के लिए। आज गुरुग्राम की धरती पे मिथिलांचल जन समिति के द्वारा एक आयोजन में आपका आगमन है, इसी समारोह को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? सांस्कृतिक महाकुंभ का जो ये कार्यक्रम है, इसमें हमने पिछले वर्ष भी परफॉर्मेंस दी थी, अपने नृत्य की प्रस्तुति दी थी, और हर बार यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के ऑडियंस, उनका प्यार हमें बहुत ज्यादा मिलता है। ये एक लैंडमार्क है हमारा। कहने का ये मतलब है कि आपके नृत्य को गरिमा के साथ, रिस्पेक्ट के साथ भी अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो लोगों को वो पसंद आता है। तो हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा कि हमने जो हमारी गरिमा है, जो बिहार का कल्चर हेरिटेज है, उसको आगे बढ़ाना है हमें। और ये ऐसा इवेंट है हम हर साल आना पसंद करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें अपनी प्रस्तुति को और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्साहपूर्वक भी, मतलब उत्साहता भी है हमें कि और अच्छे से हम अगले साल आए, कुछ नया दिखाए और बेहतर बनते हैं। गुरुग्राम में आके आपको कैसा लगा? गुरुग्राम में आके हमें बहुत अच्छा लगा। गुरुग्राम वासियों का बहुत प्यार मिलता है। अभी भी लोग खड़े हैं, उन्होंने फोटो खिंचाने की अभी बहुत छोटे प्रस्तुत करते हैं, बहुत छोटी प्रस्तुति देते हैं, बहुत छोटे कलाकार है, लेकिन तभी भी लोग बहुत प्यार करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी बहुत लोग हमें प्यार करते हैं। तो बस ऐसे ही बाबा का प्लेसर के आशीर्वाद हम लोग बना रहे हैं, आप सबका प्यार बना रहे हैं। थैंक यू।